विराट कोहली वापस आ रहे हैं और एज एन कैप्टन वापस आ रहे हैं, सबकी मां का धौकी नाका करने आ रहे हैं। मतलब मेरे मुंह से अल्फाज ऐसे से निकल रहे हैं, मैं क्या बताऊं। जिन लोगों को लग रहा था कि भाई विराट कोहली इज फिनिश्ड, विराट कोहली का काम खत्म हो गया, विराट कोहली जो है वो अब कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोग की ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि विराट कोहली एज एन कैप्टन वापसी करने वाले हैं आरसीबी के अंदर। उनकी जो महेंद्र सिंह धोनी है उनके वाले से खबर आ रही है कि सीएसके उनको रिटेन करने जा रहा है। अनकैप प्लेयर्स की जो लिस्ट है उसमें रिटेन करने जा रहा है, बड़े सस्ते दामों उनको रिटेन कर लेगा। इसके अलावा जो हैदराबाद है उसके लगभग रिटेंशन कंफर्म्ड है कि पैट कमिंस 18 करोड़ में रिटेन किए जाएंगे, जबकि अभिषेक शर्मा 14 करोड़ में रिटेन किए जाएंगे और क्लासन को भी रिटेन किया जाएगा। लेकिन अली साहब, इस पर जो पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा चीज चल रही है, क्योंकि आपको पता है आगे अब चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक बाद जो पीएसएल भी शुरू हो जाएगी, इस पर आईपीएल और पीएसएल का टाकरा भी शुरू है। जो आईपीएल के रिटेंशन को लेकर पाकिस्तान में कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं और जो बातें शुरू हो जाती हैं वो ये हो जाती हैं कि आईपीएल के जो रिटेंशन प्लेयर्स की जो अमाउंट आ रही है वो एक हैरान कुन अमाउंट है। ये सामने आ रही है कि विराट कोहली को मना लिया गया कि कैप्टनसी करें इस सीजन के अंदर, तो विराट कोहली इसमें भी सुनने में आ रहा है कि करने वाले हैं। तो अगर ऐसा होने जा रहा है तो फिर तो ग्रेट है कि विराट कोहली अगेन आरसीबी को लीड करेंगे, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। लेकिन ये भी खबर सामने आ रही है कि जो आरसीबी की टीम है वो ऑक्शन के अंदर जब जाएगी तो उनकी 4 प्लेयरों के ऊपर नजर होगी, 2-2 की प्लेयर के साथ उन्होंने जाना। उनकी कोशिश होगी सबसे पहले केएल राहुल और ऋषभ पंत को अपनी तरफ करें। अगर ये कॉम्बिनेशन उनका नहीं बनता तो फिर उनकी कोशिश होगी कि केएल राहुल और ईशान किशन को अपनी तरफ करें। इस आईपीएल की ऑप्शन के अंदर बहुत बड़े इंडियन खिलाड़ी आ रहे हैं, तो इस दफा जो सबसे महंगे बिकेंगे वो इंडियंस ही बिकेंगे, क्योंकि इनको रिलीज किया जा रहा है और ये खुद ब खुद हो रहे हैं। लखनऊ चाहती थी केएल राहुल को रिटेन करना सबसे टॉप की कैटेगरी के अंदर, लेकिन केएल राहुल ने मना कर दिया, वो ऑप्शन में जा रहे हैं क्योंकि उनकी आरसीबी के साथ रास्ते चल रहे हैं। लेकिन ऑप्शन में उनको कौन खरीदेगा ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है, ये चीज बड़ी ज्यादा मैटर करती होती है। अब ऑफिशियल तौर पे जो कंफर्म न्यूज है वो आपको बता दे। हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया टाटा आईपीएल में रिटर्न जो प्लेयर हुए हैं उनके रिलीज अमाउंट देखकर पाकिस्तान मीडिया बौखलाया हुआ है। आईपीएल में एक प्लेयर को 18 करोड़ 14 करोड़ 11 करोड़ जैसे अमाउंट दे रहे हैं। ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया क्या क्या रिएक्शन दे रहा है, चलिए देखते हैं। पाकिस्तान ने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान का ऐसा है कि ए, और ये सामने में आपको नजर आ जाएगा, ए, उसके अलावा कैटेगरी है बी, सी और डी। तो इंडिया का ऐसा नहीं है, इंडिया का A+ है, फिर ए है, फिर बी है और फिर सी है। तो ये 3 कैटेगरी, यहाँ पे भी 4 है, वहां पे भी 4 है, वहां पे A+, तो जरा थोड़ा सा फर्क है। अब कितने पैसे मिलेंगे ये पाकिस्तान के जो A+ हैं, ये सामने जिसमें अब बाबर आजम और रिजवान सिर्फ ये A कैटेगरी में है और बाकी बी और सी डी सबका आपको हिसाब का मिला जुला के, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क है और होना भी चाहिए। जाहिर है कि इंडिया रिचेस्ट बोर्ड है, तो पर मैच का ये जो ए कैटेगरी के प्लेयर है, मैच का अलग है इसके अलावा कि मैच का वो हिसाब किताब नहीं है। सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर यानी कि हर महीने की इनको सैलरी कितनी मिलती है, पाकिस्तानी प्लेयर्स ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उनके मुताबिक उनको कितनी सैलरी मिलेगी, ए बी सी डी में कितने हर महीने मिलेंगे और इंग्लैंड वाले प्लेयर्स को कितने मिलते हैं, इंडिया वालों को कितने मिलते हैं, मैच फीस वगैरह वो सारी कहानी अलग है। तो उसका भी चलो थोड़ा टाइम हुआ तो आगे जाके जरा बात करेंगे। तो पाकिस्तान के जो टॉप कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, बाबर आजम और रिजवान, इनको हर महीने की जो तनख्वाह मिलती है वो तकरीबन 45 से 50 लाख पाकिस्तानी मिलता है, जो कि 45 लाख का मैं सिर्फ बताऊंगा डॉलर्स में, ताकि डॉलर्स में अब आपको क्या बताऊं कि इंडिया का करोड़ इतने मिलता है, उतना कैलकुलेशन में मसले मसाइल हो जाएंगे। तो सीधी सी जो हिसाब किताब है कि इनको हर महीने मिलेंगे तकरीबन 16-17 हज़ार डॉलर मिलते हैं। बाबर आजम और रिजवान को इनको 16-17 हज़ार डॉलर मिलेंगे हर महीने के हिसाब से। अब वहां पे अगर देखा जाए टॉप कैटेगरी, जिसमें जाहिर है कि A+ कैटेगरी इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, मेरे ख्याल में बुमराह और लास्ट जडेजा, ये 3-4 प्लेयर हैं वहां पे। उनको 7 करोड़ साल के मिलते हैं, इंडियन 7 करोड़। तो अगर आप उसको डॉलर्स में और फिर उसको आप 12 महीनों में डिवाइड करें तो तकरीबन 70,000 डॉलर एक महीने का मिलता है। BCCI टॉप कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको 70,000 डॉलर देता है हर महीने का, यानी विराट कोहली, रोहित शर्मा। और ये सिर्फ मैं इनके हर महीने की तनख्वाह बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मैं एक बात को बार बार रिपीट कर देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ आपको बताने और समझाने के लिए। तो 70,000 डॉलर मिलते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह वगैरह को, जो टॉप A+ कैटेगरी में है हर महीने, ये उनकी तनख्वाह है। और फिर पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो जो बी कैटेगरी है उनके प्लेयर्स को तकरीबन मिलेगा 10 लाख डॉलर। ये बी कैटेगरी के यहाँ पे जो मैंने आपको लिख के बताया है, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, और 10,000 डॉलर इनको पर महीने मिला करेगा। शान मसूद को भी इन्होंने बीच में खैर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू, कि कप्तान रहेगा तो फिर जाके मिलेगा। खैर वो अलहदा कहानी है, अलहदा हिसाब किताब है।
लेकिन ये इनको $10,000 मिलेगा। अब वहां पे जो ए कैटेगरी है, A+ तो मैंने आपको बता दिया। अब जो A कैटेगरी है उसमें अश्विन है, शामी है, सिराज, केएल राहुल, शुभम गिल, हार्दिक पांड्या। तो इनको साल के 5 करोड़ रुपए मिलेंगे और अगर इसको आप फिर डॉलर में डिवाइड कर दें तो $50,000 उनकी तनख्वाह है पर महीने। तो पाकिस्तान की जो टॉप कैटेगरी है उसके मैंने आपको बता दिया $15-16,000 और जो सेकंड बेस्ट है उसकी $10,000। वहाँ पे इंडिया के $50,000 हर महीने मिलते हैं। फिर आगे खैर ये लंबी लिस्ट है सी कैटेगरी की। तो सी कैटेगरी में आप पढ़ लें जो भी प्लेयर्स हैं। और वहाँ पे तीसरे नंबर की कैटेगरी है बी कैटेगरी, इंडिया की बी कैटेगरी। उसमें सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जायसवाल शामिल हैं। और यहाँ पे इसी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, इब्रार, हारिस रऊफ, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद आगा, शकील और जो शादाब है ये शामिल हैं। और इनको जो मिलेंगे भाई पैसे वो इंडिया के वहाँ पे जो बी कैटेगरी है वो मैंने आपको बताया, जो तीसरे नंबर वाली जो कैटेगरी है उनको वहाँ पे पैसे मिलेंगे $30,000। $30,000। और पाकिस्तान की ये जो कैटेगरी है जो इसके तीसरे नंबर की जो कैटेगरी है उसमें $5,000 से $6,000। तो फ़र्क आपके सामने ही है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और यहाँ पे इनको मिलेंगे जनाब पैसे 6-7 और वहाँ पे 30। और इसी तरह जब आखिरी कैटेगरी की भी हम बात करें तो 1 करोड़ रुपए वहाँ पे आखिरी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको मिलेंगे। 3-4 प्लेयर्स वहाँ पे हैं जो कि लास्ट कैटेगरी में भी हैं और उसमें उनको 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए को अगर आप बीच में डिवाइड करें तो तकरीबन $10,000 $10,000 मिलते हैं लास्ट कैटेगरी वालों को। और पाकिस्तान के जो जाहिर है कि फिर लास्ट कैटेगरी वालों को उनको यही $4-5,000 मिलते हैं। तो ये तो फ़र्क है काफ़ी बड़ा मेजर। और 70,000 टॉप कैटेगरी वहाँ पे, यहाँ पे 16-17,000। फिर वहाँ पे सेकंड बेस्ट पे $50,000, यहाँ पे $10,000। तीसरे कैटेगरी वाले पे वहाँ पे $30,000 और यहाँ पे जो है वो $5-6,000। और फिर जो लास्ट कैटेगरी है वहाँ पे $10,000 ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली एवरी मंथ। और यहाँ पे वो सभी नीचे ज़रा $3-4,000 पे काम चला जाता है। तो ये तो है जनाब सैलरी जो कि हर महीने आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड देता है। विराट कोहली वापस आ रहे हैं और एज एन कैप्टन वापस आ रहे हैं, सबकी माँ का धौकी नाका करने आ रहे हैं। मतलब मेरे मुंह से अल्फाज ऐसे निकल रहे हैं, मैं क्या बताऊं। जिन लोगों को लग रहा था कि भाई विराट कोहली इज फिनिश्ड, विराट कोहली का काम खत्म हो गया, विराट कोहली जो है वो अब कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोग की ऐसी की तैसी हो गई। क्योंकि विराट कोहली एज एन कैप्टन वापसी करने वाले हैं आरसीबी के अंदर। उनकी जो महेंद्र सिंह धोनी है उनके वाले से खबर आ रही है कि सीएसके उनको रिटेन करने जा रहा है। अनकैप प्लेयर्स की जो लिस्ट है उसमें रिटेन करने जा रहा है, बड़े सस्ते दामों उनको रिटेन कर लेगा। इसके अलावा जो हैदराबाद है उसके लगभग रिटेंशन कंफर्म्ड है कि पैट कमिंग्स 18 करोड़ में रिटेन किए जाएंगे, जबकि अभिषेक शर्मा 14 करोड़ में रिटेन किए जाएंगे और क्लासन को भी रिटेन किया जाएगा। लेकिन अली साहब इस पर जो पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा चीज चल रही है, क्योंकि आपको पता है आगे अब चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक बाद जो पीएसएल भी शुरू हो जाएगी, इस पर आईपीएल और पीएसएल का टाकरा भी शुरू है। जो आईपीएल के रिटेंशन को लेकर पाकिस्तान में कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं और जो बातें शुरू हो जाती है वो ये हो जाती है कि आईपीएल के जो रिटेंशन प्लेयर्स की जो अमाउंट आ रही है वो एक हैरानकुन अमाउंट है। सामने आ रही है कि विराट कोहली को मना लिया गया कि कैप्टनसी करें इस सीजन के अंदर। तो विराट कोहली किसी भी सुनने में आ रहा है कि करने वाले हैं। तो अगर ऐसा होने जा रहा है तो फिर तो ग्रेट है कि विराट कोहली अगेन आरसीबी को लीड करेंगे, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। लेकिन ये भी खबर सामने आ रही है कि जो आरसीबी की टीम है वो ऑक्शन के अंदर जब जाएगी तो उनकी 4 प्लेयरों के ऊपर नजर होगी। 2-2 की प्लेयर के साथ उन्होंने जाना। उनकी कोशिश होगी सबसे पहले केएल राहुल और ऋषभ पंत को अपनी तरफ करें। अगर ये कॉम्बिनेशन उनका नहीं बनता तो फिर उनकी कोशिश होगी कि केएल राहुल और ईशान किशन को अपनी तरफ करें। इस आईपीएल की ऑप्शन के अंदर बहुत बड़े इंडियन खिलाड़ी आ रहे हैं। तो इस दफा जो सबसे महंगे बिकेंगे वो इंडियंस ही बिकेंगे, क्योंकि इनको रिलीज किया जा रहा है और ये खुद ब खुद हो रहे हैं। लखनऊ चाहती थी केएल राहुल को रिटेन करना सबसे टॉप की कैटेगरी के अंदर, लेकिन केएल राहुल ने मना कर दिया। वो ऑप्शन में जा रहे हैं क्योंकि उनकी आरसीबी के साथ रास्ते चल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में उनको कौन खरीदेगा ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। ये चीज बड़ी ज्यादा मैटर करती होती है। अब ऑफिशियल तौर पे जो कंफर्म न्यूज है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद की। सनराइजर हैदराबाद, मैंने जब आईपीएल की रिटेंशन की बात है तो मैंने यहीं पे कहा था कि केकेआर और सनराइजर हैदराबाद को बड़ी तकलीफ होगी रिटेंशन करने के अंदर। लेकिन अगर मैं ये देखूं और मैं कहूं कि सनराइजर हैदराबाद ने मेरा रूट लिया, गलत नहीं होगा। सनराइजर हैदराबाद ने बड़ी अच्छी रिटेंशन कर ली हुई है। अभी भी इनके पास एक आरटीएम बचा हुआ है। ये एक प्लेयर को 6 करने थे ना, 5 से कर चुके हुए हैं। ये ऑप्शन के अंदर अपने किसी भी खिलाड़ी को वापस, जिसको कहते हैं ना आरटीएम कार्ड मार के वापस ले सकते हैं। वो भुवनेश्वर भी हो सकता है,
वो जिसको कहते हैं एडन मार्करम भी हो सकता है, वो ग्लेन फिलिप्स भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो मार्को जॉनसन भी हो सकता है, आदिल रशीद भी हो सकता है, कोई भी प्लेयर हो सकता है। तो ये देखना, फजल फारूकी भी हो सकता है, तो ये देखना बड़ा जरूरी है। सनराइजर हैदराबाद ने सबसे टॉप की कैटेगरी कह सकते हैं जिसके अंदर 23 करोड़, वो है हेनरिक क्लासन। 18 करोड़ के अंदर पैट कमिंस को रखा है। इसी के साथ साथ अभिषेक शर्मा को इन्होंने रखा है जी, आप समझ रहे 13-14 करोड़ के अंदर, हेड भी इतने का गया है। नीतीश कुमार रेड्डी को भी इन्होंने इतने का ही रखा है। अब देखना ये है कि यहाँ से ये जो है रिटेंशन ये कितनी अच्छी साबित होगी इनके लिए आगे जाके। इसी के साथ साथ केकेआर का भी कंफर्म हो ही चुका हुआ है। केकेआर का ये है कि सुनील नारायण को ये रिटेन कर रहे हैं टॉप की कैटेगरी के अंदर। रिंकू सिंह जो कि 50 लाख में बिके हुए थे, बड़े अरसे से 50 लाख में खेल रहे थे, वो भी बड़े करोड़ लेने वाले हैं केकेआर से। वरुण चक्रवर्ती के जो मिस्ट्री स्पिनर है उसको रिटेन किया है। साथ ही साथ हर्षित राणा अनकैप प्लेयर को रिटेन किया है इन्होंने 4 करोड़ के अंदर। तो केकेआर का ये हो गया। अब केकेआर को अगर हम देखें गौर से तो केकेआर ने जाएंगे जब ऑप्शन के अंदर, केकेआर 2 आरटीएम मार सकते हैं क्योंकि इनके पास 2 प्लेयर्स की जगह है। मोस्ट प्रोबेबली एंड्री रसल को ही वापस लेंगे जिस प्राइस में वो बिके हुए थे, और ये भी हो सकता है वेंकटेश अय्यर या रमनदीप सिंह में से किसी एक को ये आरटीएम मार के ले लेंगे ताकि अपनी 11 में लाए। इन्होंने अपने कप्तान श्रेयस अय्यर की कुर्बानी दी है। श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया, जो कि बहुत जिस बंदे ने आपको ट्रॉफी जितवाती उसको नहीं रखा इन्होंने। तो ये बड़ा जिसे कहते हैं ना एक सवाल ही निशान है। लेकिन श्रेयस अय्यर भी किसी टीम के अंदर जा सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ सुपर जायंट्स में जाने से पहले मैं ना ये 2 मैंने टीम्स देखी है अभी तक आपने जिनका कंपैरिजन किया है। आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद को जितने रिटेंशन आप बता रहे हैं कि 90% यही है, तो आई थिंक इनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है रिटेन। यही इनके पास मेन प्लेयर थे। उससे पहले तो सनराइजर्स हैदराबाद जो थी वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। जब से ये प्लेयर रहते, क्लासन हो गया, पैट कमिंस हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, और सबसे बड़ी बात ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और हेनरिक क्लासन, ये 3 अभी तक के मेन प्लेयर है दुनिया के। मैं समझता हूँ दुनिया के मेन प्लेयर है। अगर वो ही रिटेन हो चुके हैं तो आई थिंक सबसे अच्छी रिटेंशन इन्होंने किया एकदम। और उसके बाद ये भाईजान रेड्डी साहब ने तो अभी तबाइया में जा दी थी भाई रिसेंट सीरीज में। तो आई थिंक सबसे अच्छी अभी तक जो हमने कंपैरिजन किया रिटेंशन सबसे अच्छी है। और सबसे ज्यादा नुकसान आई थिंक केकेआर, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है केकेआर को। उन्होंने डिफेंड करना अपना। लेकिन अभी तो ये 2 पे बात की भी आगे बड़ा बर्बादी चल रही है। लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ सुपर जायंट्स की भी 90% यही श्योरिटी है कि यही रिटेंशन होगी। केएल राहुल कप्तान को रिलीज कर दिया गया है। नाइकुलस पूरन 23 करोड़ के अंदर गए हैं। मयंक यादव, अब देखिए ना, मुझे इसकी लखनऊ की चले पहले नाम बता दो। नाइकुलस पूरन, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, बदूनी, मोहसिन खान अनकैप प्लेयर। बदोनी को भी अब सवाल ही आता है, आयुष बदोनी और मयंक यादव एक आपका अनफिट प्लेयर है, इंजर्ड रहता है। अगर इस बंदे को आप 13 करोड़ दे रहे हैं, वो भी रिटेन करके, आप इसको आरटीएम के अंदर 1-2 करोड़ के अंदर रिटेन वापस कर सकते थे आरटीएम ऑप्शन के अंदर मार के। लेकिन ये इंजर्ड रहता है, इसने 2-3 मैचेस खेलने इसने इंजर्ड हो जाना है। आपने अपना बजट जिसको कहता है ना, मैं समझता हूं पर्स कम की है। रवि बिश्नोई चले ठीक है, पर धोनी को भी इतने पैसे इतनी जल्दी देना सही नहीं था। प्लेयर अच्छा है लेकिन इतने रकम दे दी है ना, ये आपने अपना पर्स जिसको कहता है ना कम किया। इस पे भी आरटीएम मार के इसको आप रिटेन कर लेते वापस से, कोई और लेता, आप आरटीएम मारते, ले लेते धोनी को भी। तो ये कैसी लगी लखनऊ की आपको रिटेंशन? देखिए लखनऊ में है दम है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा ना ये टीम बड़ी है। अभी जिन बात नहीं कि उन पे भी नजर दौड़ाएंगे जाहिर है, लेकिन हमने तो पहले देखा है इसको यार। ये टीम मैं कहता हूँ जिसे कहते हैं सही दिग्गज किस्म की टीम यही नजर आ रही है। बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि धोनी को इतना बड़ा एकदम से आप जो है ना वो लेके आ गए। अभी आपने देखा उसमें जो हमारा छोटे मैचेस चल रहे थे, एशिया कप जो चल। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया टाटा आईपीएल में रिटर्न प्लेयर के अमाउंट पर क्या क्या बोल रहा है। ऐसे भी कह रहे हैं कि आईपीएल के कुछ प्लेयरों का अमाउंट पर पाकिस्तान का पीसीएल हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को दबा देना। जय हिंद दोस्तों।